हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साकेश। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद साकेश यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशनल सेंटेंस है वो ये है कि जो ज़्यादा दौलतमंद है वही ज़्यादा मोहताज है। जो ज़्यादा दौलतमंद है वही ज़्यादा मोहताज है। धनवान वो है जिनके पास संतोष है। धनवान वो है जिनके पास संतोष है, धैर्य है। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है? भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है? 3:2। 3 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस राज्य से किया गया था? भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस राज्य से किया गया था? राजस्थान से। 5 नंबर में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। 6 नंबर में, राष्ट्रीय आपात को किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? राष्ट्रीय आपात को किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 245। 8 नंबर में, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है? राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? तो 35 वर्ष। आगे 9 नंबर में, भारत के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस। 10 नंबर में, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। आगे 11 नंबर में, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। आगे 12, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। आगे 13 नंबर में, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि का। आगे, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। आगे, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है 16 नंबर में, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन। आगे है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आगे 18 नंबर में, संसद के उच्च सदनों का नाम क्या है? संसद के उच्च सदनों का नाम क्या है? राज्यसभा। आगे है 19 नंबर में, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 545। आगे, भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। आगे है 21 नंबर में, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। आगे है 22 नंबर में,
भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। आगे 23 नंबर में, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। आगे 24 नंबर में, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद। 25 नंबर में, राष्ट्रपति को उसके पद के शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। 26 नंबर में, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे 28 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड के द हेग सिटी में, द हेग शहर में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत का नाम क्या है? शक संवत। भारत के राष्ट्रीय संवत का नाम क्या है? शक संवत। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं। आगे 33, मेगास्थनीज किसके शासन में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? आगे बढ़ते हैं। आगे मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। 34 है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं। आगे 37, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की? बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट। 38 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। आगे बढ़ते हैं। आगे 39 में, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। आगे बढ़ते हैं। 41 में, आइन ए अकबरी के रचयिता कौन है? आइन ए अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं। आगे 43, मुगल सम्राट औरंगजेब की मां का नाम क्या था? मुगल सम्राट औरंगजेब की मां का नाम क्या था? मुमताज महल। 44 में, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम का युग कहा जाता है? किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। आगे 45, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। आगे बढ़ते हैं। आगे 46, पलासी का युद्ध मैदान। पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। 47 में, इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब का जन्म कहाँ हुआ था?
इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का। आगे बढ़ते हैं 48। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं 49। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं 50 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।